नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे विटामिन ई के बारे में सही डोज क्या है, किन लोगों को लेना चाहिए, कैसे लिया जाता है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले कि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल का मतलब है कि अगर इसका ज्यादा सेवन किया जाएगा तो ये बॉडी में जाके जमा हो जाएगा और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा ये कि इसका डेली का डोज जो है, डेली कितना चाहिए, तो 15 मिलीग्राम के बराबर चाहिए डेली इसका। और हम जो कैप्सूल लेते हैं मार्केट में जो है 400, ये जो ग्रीन वाला कैप्सूल आता है 400 मिलीग्राम का ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डोज ले रहे हैं। अब ये बात कि किनको ये चीज लेना चाहिए, कैप्सूल की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम करते हैं बात कि टोपिकली। टोपिकली मतलब लोकल जो है उसको काट के जो यूज किया जाता है, या विटामिन ई का जो तेल आता है वो कैसे यूज किया जाता है, किनको। अगर चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, क्योंकि जितने भी ये एंटी एजिंग क्रीम है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है जिसके चलते एजिंग होता है उसको ये कम करता है। तो ये चेहरे पे ही नहीं, ओवरऑल जितने सारे शरीर में सारे ऑर्गन्स को जो है ये हेल्दी रखता है, उसको जवान रखता है। अब बात आती है कि ये जो है झुर्रियां कैसे कम करता है, तो इसको क्या है कि कोलेजन का फॉर्मेशन कराता है। विटामिन ई कोलेजन फॉर्मेशन कराता है और कोलेजन स्किन को टाइट रखता है। तो इसके चलते जो है आप देखिएगा कि झुर्रियां नहीं पड़ेगी और ये आप जवान रहेंगे। तो ठीक है, आप लोकली जो है इसको काट के यूज कर सकते हैं, या विटामिन ई का तेल जो है मॉइस्चराइजर में या अपनी क्रीम में 2 बूंद डाल के आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत बार सनस्क्रीन में भी डाल के इसको आप अप्लाई करके आप बाहर निकल सकते हैं। और कहां कहां यूज होगा, घाव को सूखने में ये यूज होता है। सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, इसीलिए जो है ड्राई स्किन में हम यूज करते हैं, स्केबीज के केस में भी यूज करते हैं, एक्जिमा में यूज करते हैं, सोरियासिस में यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है मॉइस्चराइजर है। और इसका यूज होता है जहां भी आपके पुराने ओल्ड स्कार हैं, वहां पे अगर आप रेगुलरली इसको काट के डेली अगर आप एक लगाएंगे तो इससे जो है बहुत फायदा होता है। बहुत बार स्ट्रेच मार्क में भी यूज किया जाता है, चेहरे पे अगर पिंपल्स हैं वहां भी यूज किया जाता है, हेयर्स के पास भी जो है हेयर फॉल में भी यूज किया जाता है। नेल बहुत बार लोगों का जो है देखा जाता है येलो नेल सिंड्रोम होता है, उस कंडीशंस में नाखून काफी पीला हो जाता है और पास की स्किन जो है फट जाती है, वहां भी आप उसको कट करके लोकल लगा सकते हैं, या उसका तेल जो है आप यूज कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे इसको यूज करने से पहले कि बहुत लोगों में ये एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो पहला दिन जो है उसको काट के और उसका जो इनर जो चीज है अंदर का तेल, उसको आप लोकली जो है अपने स्किन पे गर्दन के पास लगा के एक रात छोड़ दें। देख लें कि कोई एलर्जी तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तब आप यूज कर सकते हैं। अब बात सीधे आती है कि कैप्सूल का कहां यूज करना चाहिए। कैप्सूल का यूज जो है कुछ निर्धारित इंडिकेशंस हैं उसके, और कहां यूज करेंगे। सबसे पहले जो यूज होता है दैट इज नॉन अल्कोहलिक स्टिएटोहेपेटाइटिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। बिना शराब पिए जिनका फैटी लीवर होता है वहां यूज किया जाता है। आंखों के केस में जो है मैकुलर डिजेनरेशन होता है वहां यूज किया जाता है। बहुत बार जो है आपके जॉइंट्स में या खासकर जो है मसल्स में जो है क्रैम्प्स होता है, फटीग होता है, वहां यूज करते हैं। क्रैम्प्स को कम करता है, क्योंकि अगर विटामिन ई की कमी होती है ना तो उस जगह जो है ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ा हुआ उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्रैम्प्स होता है। तो वहां पे आप देखे होंगे विटामिन ई का यूज होता है, और साथ में जो है लीवोकार्निटिन के साथ भी ऐड करके दिया जाता है, इवियन एलसी नाम से आता है। और कहाँ इसका यूज होता है, हार्ट के हेल्थ के लिए यूज होता है। जिनका अगर हार्ट में कुछ ब्लॉकेड आया है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, प्लाग अंदर बना हुआ है, या हाइपरटेंशन के मरीज है, उनको दिया जाता है। अब सारे केस में 400 इंटरनेशनल यूनिट से कम दिया जाता है, 400 इंटरनेशनल यूनिट से कम दिया जाता है। बट एक कंडीशन दैट इज जो हमने बताया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या नैस, नॉन अल्कोहलिक स्टिएटोहेपेटाइटिस, इस कंडीशंस में 800 इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। अब बात आती है कि अगर भाई इतना अगर दिया जाएगा, सपोज अगर कोई आदमी खुद से लिए जा रहा है तो क्या क्या खामियाजा हो सकता है। आप जो कैप्सूल ले रहे हैं 400 मिलीग्राम का, मतलब कि इंटरनेशनल यूनिट हो गया 596 इंटरनेशनल यूनिट आता है, और आपका रिकमेंडेड बोला गया है कि 400 से ऊपर तो आपको लेना ही नहीं है। 400 इंटरनेशनल यूनिट से इसका मतलब है कि आप 596 यूनिट ले रहे हैं, 400 मिलीग्राम वाला ले रहे हैं। तो ये क्या क्या कर सकता है, ब्रेन में आपका जो है सबसे कॉमनली देखा गया है कि हेमरेजिक स्ट्रोक कर सकता है, प्रोस्टेट कैंसर का चांस बहुत बढ़ा देता है। साथ में देखा जाता है जो भी ओल्ड एज के पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, उनमें हार्ट फेलियर का चांस बढ़ा देता है। तो ये सब चीजें बिना डॉक्टर से पूछे अपने आप ये कंटिन्यूअसली मत खाते रहिए, क्योंकि इसके बारे में आपको पहले ही बताया कि डेली इसका चाहिए 15 मिलीग्राम आपको डेली चाहिए।
और वो आप नेचुरल चीज से भी ले सकते हैं। व्हीट जर्म ऑयल में मिल जाता है आपको, सनफ्लावर ऑयल से भी आपको मिल जाएगा, सनफ्लावर के सीड से मिल जाएगा, ब्रोकोली से, स्पिनच से या टोमेटो से, ये सबसे आपको मिल जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें।